नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। मिथुन राशि वालों, दुश्मन भी आपका भक्त बन जाएगा अगर आपको मालूम है चाणक्य की यह कुछ नीतियां, जिनके बलबूते पर आप इस दुनिया को अपने कदमों पर ला सकते हैं और वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपके दिलो दिमाग में है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम आपको एक अमीर इंसान के साथ एक परिपक्व इंसान बनाने की राय देने वाले हैं। इसलिए मिथुन राशि के जातकों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। मिथुन राशि वालों, जब किसी व्यक्ति पर संकट आता है तो वह समझ नहीं आता उसे कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। जब इंसान जीवन में आगे बढ़ता है तो दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। तब ये समझ नहीं आता कि इनसे निपटना किस तरह से है और गलत तरीका अपनाना सही है या गलत। इंसान इसलिए व्यक्ति किसी निर्णय पर आसानी से नहीं पहुंच पाता। कई बार घबराहट में इंसान गलत फैसले तक ले लेता है, जिससे खुद का और भी बड़ा नुकसान भरा कर बैठता है। ऐसे समय में आचार्य चाणक्य की कुछ बातें हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कुछ ऐसी कई बातों का जिक्र किया है जो हमें सिखाती है कि मुश्किल घड़ी आने पर, अत्यधिक दुश्मन बन जाने पर हम व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि दुश्मन भी हमारे भक्त बन जाएं। तो आचार्य चाणक्य की उन बातों का आज हम आपको इस वीडियो में आज आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए मिथुन राशि के जातकों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जब हमारे ऊपर संकट आता है तो बहुत सारी चुनौतियों का अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है और लाजमी है चुनौतियों का बढ़ना, और अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अलर्ट रहना, यानी उन अवसरों पर नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जरा सी भी चूक आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। कहने का तात्पर्य है मिथुन राशि के जातकों की चुनौतियाँ आई, अवसरों को देखने की क्षमता धूमिल हो गई, परंतु अवसर देख लिया तो चुनौतियां टल जाएगी। इसलिए आंख और कान अपने खुले रखिए, चुनौतियों से घबराइए मत। मिथुन राशि के जातकों, उनसे भागिए मत, क्योंकि जब भी कोई यानी कि बात उत्पन्न होती है समाज में तो उसका समाधान उसी में छुपा होता है, परंतु इंसान भावनाओं में बहकर इतना रोने लगता है, कि इतना उदास रहने लगता है कि वो इस भूलवश यानी कि अवसरों को खो देता है। और जब अवसर उसके हाथ से निकल जाता है मिथुन राशि के जातकों, तो लोग उसे पीछे करके आगे निकल जाते हैं। दूसरा है, आचार्य चाणक्य का कहना है कि यदि व्यक्ति संकट से उभरने के लिए कुछ तैयारी वह पहले से करके रख ले तो मुश्किल समय में भी आसानी से निकला जा सकता है। अगर आपको पता है मिथुन राशि के जातकों की इस काम को करने के बाद आपके दुश्मन बढ़ने वाले हैं, तो आपको पहले से ही ऐसी योजनाएं बना लेनी है जिससे आपके दुश्मन आपके भक्त बन जाएं। इसलिए हर शख्स को धन और अन्य आदि को संचय करके रखना चाहिए, ताकि बुरे वक्त में ये आपके लिए मददगार साबित हो। दोस्तों, इंसान बचत क्यों करता है? ताकि जब भविष्य में उसे पैसों की ज़रूरत हो तो वही बचत उसे काम आए। उसी तरह अगर हम हर कार्य को योजना पूर्वक करें, हम बचत करते हुए चलें, चाहे वो धन हो, अन्न हो या फिर समय की हो, तो जीवन में हमें बहुत कुछ अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। ये बात बहुत काम की है, इसलिए इस बात को लिख कर ले लीजिए मिथुन राशि के जातकों। तीसरी बात दोस्तों, संकट के समय आपका पहला कर्तव्य आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना चाहिए और उनका पूरा साथ निभाना चाहिए। यदि उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत से उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर जिम्मेदारियां लोग नहीं निभा पाते, चाहे वो फिर पारिवारिक हो या फिर कार्य दफ्तर का हो या नौकरी की हो। जिम्मेदारियों से इंसान बहुत भागता है, परंतु जिम्मेदारियां इंसान को तजुर्बा देती है, अनुभव सिखाती है, उन्हें परिपक्व बनाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य का यह कहना है कि जीवन में जब हमें जिम्मेदारियां मिले तो उसे बोझ नहीं बल्कि उसे एक बेहतर अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारियों को निभाता है वो दूसरे लोगों का चहेता बन जाता है। वो लोग अगली बार भी यानी कि उस पर भरोसा करते हैं, उसको पूरा ध्यान रखते हैं, और ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। तभी आपको यह परिणाम प्राप्त हो पाएगा। चौथी बात है दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार आप कितने ही बड़े संकट में हैं, लेकिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। यदि आपका सेहत ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप
परिस्थिति का मुकाबला किस प्रकार से कर पाएंगे। आपका शरीर और आपका मस्तिष्क जब अच्छी तरह से काम करने लगे तो आप वाकई में सफलता के झंडे गाड़ देंगे। दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे, परंतु अगर काम में लगे रहें, दिन रात काम किया और पता चला अगले दिन बीमार पड़ गए, तो 5 दिन बिस्तर पर रहेंगे और उन 5 दिनों में आपसे प्रतिस्पर्धा यानी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपसे कम मेहनत करने के बावजूद भी आपसे आगे निकल जाएंगे। ये समझदारी की सोच होती है जो बड़े हमें ही यानी कि जो बड़े बड़े हमें समझदार यानी कि समझा गया है, और इन्हें बहुत ही बारीकी से भी समझने की ज़रूरत रहती है। फिर भी कुछ अज्ञानी और मूर्ख लोग ये बातें नहीं समझ पाते और अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ना तो अपने परिवार को समय दे पाते, ना ही वो अपने शरीर की और ना ही सो पाते हैं, और ना ही वो थकान महसूस कर पाते, और ना ही वो अपनी थकान के लिए आराम करते हैं, यानी कि ना आराम कर पाते और ना ही अपनी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। केवल काम 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 में लगे रहते हैं, परंतु उस सुखों का क्या फ़ायदा जिससे आप खुश नहीं हैं। इसलिए मिथुन राशि के जातकों, समय पर काम कीजिए, परंतु समय पर आराम कीजिए, समय पर परिवार को समय दीजिए, समय पर जीवन साथी के साथ वक्त बिताइए। यही आदर्श ज़िंदगी रहती है जिसमें किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करता और हमेशा की तरह यानी कि आपके तरक्की की राह पर कभी किसी तरह की कोई विपदाएं नहीं आती। हमेशा आपकी तरक्की की राह पर आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। संकट काल में कोई भी निर्णय लेने से पहले मिथुन राशि के जातकों, एक बार उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में हमें ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। क्या अच्छा है और क्या गलत है, ये विचार ज़रूर अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहिए। किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति यही कहती है। पाँचवीं बात है चाणक्य नीति की 5वीं बात, यानी कि चाणक्य आचार के अनुसार संतोष रखने वाली स्त्री शादी करने से व्यक्ति का तुरंत ही भाग्योदय हो जाता है। जो स्त्रियां संतोष करती हैं वो जरूर उस घर को आदर्श और भाग्योदय बना देती हैं जिस घर में जाती हैं। आपको भी ऐसी लड़की से शादी करने से बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए, और ख़ासकर चाणक्य नीति के अनुसार हमेशा न्यायप्रिय व्यक्ति को होना चाहिए। हाँ जी, मिथुन राशि को न्यायप्रिय, जो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है उसके घर में स्वयं भगवान का वास होता है और उसके घर में किसी प्रकार कोई कमी नहीं होती है। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सही मार्ग चुने, सही दोस्त चुने, न कि गलत, जो आपकी यानी कि हकीकत बता दे, आपकी कमजोरियों को बताए। ये नहीं कि कोई आपके पीठ पीछे आपके यानी कि बुराई करे और आपके सामने आपकी प्रशंसा करे। ऐसे व्यक्तियों से भी आपको सावधानी रखनी है, ये चाणक्य नीति कहता है। तो मिथुन राशि के जातकों, ये थी कुछ चाणक्य नीतियाँ। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए नीतियाँ चाणक्य की। तो दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों, वीडियो को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीदेव।